प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने खोला दिल। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में प्रवासी मजदूरों को राहत। 2 महीने फ्री राशन का ऐलान। शहरों में सस्ते किराए पर मिलेगा घर। कोरोना लॉकडाउन के कारण सबसे अधिक प्रभावित प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने आज राहत उपायों की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के ऐलान के दूसरे दिन प्रवासी कामगारों के साथ अन्य मुद्दों पर फोकस किया। आज के ऐलान में वित्त मंत्री ने प्रवासी कामगारों पर फोकस करते हुए उन्हें 3 तरीके से फायदा देने की बात कही। लिए राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान मोदी सरकार करवाने जा रही है। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में नहीं आते या जिनको राज्यों का राशन कार्ड नहीं मिल पाता या उसकी बेनिफिशियरीज लिस्ट में नहीं है, वो भी इससे वंचित ना रह जाएं। ऐसे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उनको 5-5 किलो गेहूं या चावल मिलेंगे और साथ में 1 किलो चना, प्रति फैमिली 1 किलो चना और प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं और चावल भी अगले 2 महीनों तक मिलते रहेंगे। इसके लिए मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रही है। इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों। कोरोना लॉकडाउन के चलते सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना प्रवासी मजदूरों को ही करना पड़ रहा है। देश भर में प्रवासी मजदूरों की बेचारगी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। काम जाने की वजह से इन मजदूरों के सामने खाने और रहने का संकट आ खड़ा हुआ है। अब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज में प्रवासी मजदूरों के लिए राहत का ऐलान किया है और 3 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनसे इस मुश्किल वक्त में प्रवासी मजदूरों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। प्रवासी मजदूरों के लिए 3 बड़ी घोषणाएं। प्रवासी कामगारों को 2 महीने तक राशन मुफ्त मिलेगा। राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी की सुविधा मिलेगी। अब शहरों में सस्ते किराए पर आवास मिलेगा। प्रवासी कामगारों को 2 महीने तक मुफ्त मिलेगा राशन। निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों को फ्री अनाज देने का ऐलान किया है। इसके तहत प्रवासी मजदूरों को 5-5 किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार 1 किलो चना उपलब्ध कराया जाएगा। इसका फायदा उन मजदूरों को होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में नहीं आते या जिनके पास राज्यों के भी राशन कार्ड नहीं है, उन्हें इसका फायदा होगा। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए 3500 करोड़ रुपए अगले 2 महीनों में खर्च करेगी। देश में कहीं से भी ले सकेंगे राशन। वित्त मंत्री ने बताया है कि तकनीक के जरिए आने वाले समय में हम प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी कोने में अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए हम 1 नेशन 1 राशन कार्ड लाने वाले हैं। वे किसी भी राज्य में किसी भी पीडीएस से राशन ले सकते हैं। अगस्त 2020 तक 23 राज्यों के 67 करोड़ लाभार्थी अब तक इसमें कवर हो चुके हैं। मार्च 2021 तक सरकार 100% इसको कवर कर लेगी। प्रवासी मजदूरों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम लेकर आई है। जहां वो काम करते हैं उनको वहीं कम कीमत पर किराए का मकान मिल जाए। इसके लिए सरकार एक स्कीम लेकर आई है। इस संबंध में शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिसके तहत प्रवासी मजदूरों और गरीबों को अफोर्डेबल किराए का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। इस स्कीम के तहत शहरों को पीपीपी मॉडल के जरिए सरकारी फंडेड हाउसिंग को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा है कि बेरोजगार लोगों को फिलहाल 3 समय का खाना दिया जा रहा है। राज्यों को प्रवासी मजदूरों को काम देने को कहा गया है और अब तक 2.33 करोड़ मजदूरों को उनके ही पंचायत क्षेत्र में काम दिया गया है। 11,000 करोड़ के आपदा फंड के माध्यम से केंद्र सरकार ने राज्यों को दिया है ताकि उनका इस्तेमाल किया जा सके। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्यों को कहा है कि वो अपने राज्यों में लौटे मजदूरों का ख्याल करें और उन्हें काम दें। मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर अब 202 रुपए कर दी गई है। मजदूरों को सालाना हेल्थ चेकअप के लिए बाध्य किया जाएगा। उनकी भर्ती किसी एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए नहीं होगी। अब उनकी भर्ती सीधे की जाएगी। जो प्रवासी मजदूर राज्य में पहुंचे हैं उन मजदूरों की सूची बनाई गई है। साथ ही मजदूरों के एनरोलमेंट में काफी तेजी आई है।
केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के महापैकेज में प्रवासी मजदूरों के लिए हर तरह की राहत देने की कोशिश की है। यानी कि प्रवासी कामगारों के रहने और खाने की सुविधा पर पूरा फोकस किया गया है, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित ये मजदूर वर्ग ही है जिसके सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है। अब सरकार उनके लिए राहत लेकर आई है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।